स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ पॉडकास्ट में। आज लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये जो हमारी क्लास है, इसको एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि हमारी रिवीजन क्लास है। ये मैं आपको एक बार रिकैप करा रहा हूँ चीज़ों को, बिकॉज पेपर है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 15 तारीख से पेपर स्टार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे आपको रिकॉल कराया जा रहा है एक बार के लिए सिलेबस। तो पहला मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन ला करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी क्विक रिवीजन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम एक बार क्विक रिवीजन यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन में। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z। ये हमारे पास एक इक्वेशन है पूरी की, हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आई नो बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे इसे, बट फिर भी स्टार्ट करते हैं। 4z, या आपके यहाँ पे z है, आपको इसको इधर लेकर के जब आप आएंगे तो माइनस का 2z हो जाएगा, इक्वल 6 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस का 3। ये जो 3 यहाँ न्यूमेरिकल यानी यह नंबर है, ये नंबर यहाँ से इधर आएगा तो साइन चेंज होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसे भी रिकॉल करा देता हूँ। कोई साइन प्लस है तो इजिकल टू के इधर जा करके माइनस हो जाएगा, कोई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कोई भी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और कोई अगर डिवाइड में है तो वो साइन चेंज होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारे साइन जो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ चलिए देखते हैं कि 4z में से यहाँ पर 2z जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2z बराबर, यहाँ पे 6 में से अगर 3 जाएगा तो बचेगा 3। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा z बराबर 3/2। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये z की वैल्यू यहाँ पे आ जाने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपने वैल्यू पुट करी, यहाँ पे आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लिया है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप वैल्यू पुट करेंगे इसकी, यानी जो हमारी ये z की वैल्यू आई है 3/2, किस तरीके से आप इसको पुट कर सकते हैं, इसको अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी। इसे मैं रेस कर देता हूँ, आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो इसे मैं यहाँ पे रेस कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है तो फिर भी कोई नहीं, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू जेड, हमारे पास 3/2 है तो उसकी वैल्यू रखेंगे 3/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2। 2 से यहाँ पे बेटा 2 कट जाएगा, और यहाँ से इस 2 से ये 2 बार में कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 2 + 6 प्लस 3, और यहाँ ये हो जाएगा 6 प्लस 3। ये बेटा ये भी हो जाएगा आपके पास 9 इजिकल टू 9। यानी मैं कह सकता हूँ कि LHS बराबर RHS है हमारे पास। जब ये आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेरीफाइड। इस तरीके से हमारा यहाँ पे वेरीफाइड हो जाने वाला है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, आप इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पूरे पूरे करेक्ट 3 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं हम। यहाँ पे आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम यहाँ पे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग भी मेरे सॉल्यूशन के साथ साथ या फिर मेरे से पहले इसका जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए, कर लीजिए। 3m, m वाला नंबर ये साइड में इधर आ जाएगा इसके पास, तो हो जाएगा 5m माइनस का, बिकॉज वहाँ प्लस का था, और ये यहाँ 8/5 माइनस का रह जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 2m, 5m में से 3m चला जाएगा तो माइनस का 2m आएगा, माइनस 8/5। यहाँ पे हमारे सामने इसको हम करेंगे, m यहीं रह जाएगा, इसको 8/5 वो वहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे यहाँ इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा। और एंड दैट बात करूँ माइनस का, तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 की टेबल से कट जाएंगे 4 बार में, तो m की वैल्यू हमारे पास, हमें यहाँ m की वैल्यू देखने के लिए मिलेगी m बराबर 4/5। इस तरीके से अब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे
चलिए पुट करते हैं, पुट m बराबर 4/5। तो यहाँ पुट करना शुरू करते हैं। 3 × 4/5 की वैल्यू बराबर 5 × 4/5 माइनस 8/5। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 हो जाएगा हमारे पास में 12, 12/5 बराबर इसको सॉल्व करेंगे 5 4 20, 20/5 माइनस 8/5। आपको पता होगा जब फ्रैक्शन में माइनस होता है और बेस सेम होता है तो हम ऊपर वाले को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो नीचे आ जाएगा 12/5 बराबर 20 में से अगर चला जाएगा तो हो जाएगा 12/5 ये भी, ठीक है। 20 में से 8 माइनस हो जाएगा, इस ये 8 20 में से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12 और नीचे 5। तो हमें देखने के लिए मिला फिर से LHS बराबर RHS। इस तरीके से जब है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से वेरीफाइड, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को, जितनी जल्दी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आप भी उतनी जल्दी इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8x + 4 = 3 ब्रैकेट x - 1 + 7। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए मेरे साथ फिर से हम करेंगे फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए 8x + 4 = आपको सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और सेम ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 3 प्लस में 7। 8x आप इस x वाले नंबर को यहाँ ले आइए, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3x = आप इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करके लिख दीजिए। प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से जाएगा प्लस का 4 और ये आ जाएगा माइनस का 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 5x = 4 में से 4 जाएगा 0, तो x = 0/5। देन मैं इसको कहूँगा कि x की वैल्यू मेरे पास आई है 0, यानी ऊपर अगर 0 है नीचे डिवाइड में कुछ भी है तो वैल्यू हमारे पास आएगी 0। तो चलिए अब इसको पुट करते हैं हम यहाँ पे। पुट करने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है 0, तो 8 × 0 + 4 बराबर 3। एक सेकेंड, यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ रिमूव करा है इसे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आगे लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट 0 - 1 प्लस का 7। बेटा 8 में 0 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 0 + 4 और यहाँ अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट खुल जाएगा माइनस का 1 प्लस का 7। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 7। यहाँ हो जाएगा नीचे 4, सॉरी यहाँ हो जाएगा नीचे 4 बराबर प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 4, यानी फिर से आ जाएगा हमारे पास LHS बराबर RHS। अगर आपका LHS बराबर RHS आ रहा है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बिकॉज अगर LHS बराबर RHS है तो आपका जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट, यानी जो आपने x की वैल्यू निकाली है ये बिल्कुल आपने करेक्ट निकाल रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इजी सा क्वेश्चन कराने के बजाय अब की बारी में थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन कराता हूँ जो कि पेपर की एक्सपेक्टेशन होगी। पेपर यानी जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो उस तरीके का क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से तरीके को प्रेफरेबल मानते हो, कौन से तरीके को आप प्रेफर करते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लीजिए 6x + 1/3। ये आपका जो यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, अब 1 की बजाय यहाँ पे 1 ले लीजिए, नीचे भी 1, नीचे डिनोमिनेटर में अपने आप से 1 ले सकते हैं। आप इन तीनों का ही यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट में बात करूँ आपके पास में, आप इन तीनों का ही डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि एलसीएम ऑफ 3, 1 एंड 6। अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आएगा यहाँ पे निकल करके 6, यहाँ पे एलसीएम आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही 6 आपका एलसीएम आएगा आपको कुछ नहीं करना, आप करेंगे 6x + 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। इसी तरीके से +1/1 × 6
सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्यों एलसीएम लेकर के करा, बिकॉज मेरे को सभी के जो नीचे डिनोमिनेटर है मेरे को ये डिनोमिनेटर को यहाँ पे ख़त्म कर देना है। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ काटते हैं, 3 2 जा 6, यहाँ ये 6 ही रह जाएगा और यहाँ 6 से 6 पूरा कट जाएगा। तो ये बेटा बन जाएगा यहाँ पे 2 बार में कट गया तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12। यहाँ पे हम इसको करते हैं, ये हो जाएगा बेटा 6 2 जा 12 x प्लस 2 प्लस 6 बराबर x माइनस 3। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12x प्लस का 8 बराबर x माइनस 3। आगे देखते हैं हम इसको यहाँ पे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो 12x, x वाली संख्या आ जाएगी माइनस का x बराबर माइनस का 3 माइनस का 8। जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमें देखने के लिए मिलेगा, आ जाएगा 11x। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 11x बराबर, इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का ये भी आ जाएगा आपके पास 11। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 11 बटे में 11। ये जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है ये इधर अगर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इसने इसको काट दिया 1 बार में, 1 बार में, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस का, यह आपकी आपके x की वैल्यू, आपका आंसर। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने हैं। मेथड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आएंगे तो हो सकता है कि पहले वो इस नंबर को पूरे को इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं, फिर इन दोनों का एलसीएम लेकर के प्रॉपर सॉल्व करें। तो आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको जिस तरीके से क्वेश्चन है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये थी आज का हमारा छोटा सा रिवीजन की क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे लीनियर इक्वेशन के ही रिवीजन के साथ में। हर चीज़, हर जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सबके 2 से 3 पार्ट बनेंगे रिवीजन के, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।